मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं। पहले तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग को पढ़ाना शुरू कर देता हूं, लेकिन मेरे को पता चला बहुत सारे लड़कों ने फर्स्ट कमेंट कर दिया था कि भाई आप हिस्ट्री बोल रहे हैं शुरू करने के लिए, लेकिन हिस्ट्री हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग को हिस्ट्री आता है। तो मैंने बोला कि चलो भाई आप लोग को हिस्ट्री आता है तो मैं भी आप लोग को देख लूँ कि आप लोग कितना हिस्ट्री जानते हो। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला था स्वतंत्रता संग्राम, और मैं आपको रियलिटी के लिए बताता हूँ कि ये जो चैनल मैंने शुरू किया है वह इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। तो अगर इससे रिलेटेड आप यहाँ पर आना चाहते हैं, इस चैनल का नाम है अंसारी जीएस एकेडमी। तो इसमें आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादातर जीके और जीएस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन मैथ रीजनिंग भी इसमें पढ़ाया जाएगा। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है तो उससे रिलेटेड इसमें पढ़ाया जाएगा। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी। बहुत सारे लड़के मेरे को जानते ही होंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड का 4 अटेम्प्ट मैंने एग्जाम दिया है। फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता था। मेरे ही में खामी होती थी कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाता था। तो उसमें जो जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारे लड़कों का कॉमेंट था कि भाई आप पढ़ाओ, अभी हिस्ट्री मत पढ़ाओ, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाओ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं आप लोग को देख लेता हूँ कि आप लोग को कितना हिस्ट्री आता है। वैसे मैं एक नॉर्मली स्वतंत्रता संग्राम का चैप्टर में लिया हूँ। आज मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग मेरे को आंसर देना। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो जय बिहार, अब की बार इंडियन कोस्ट गार्ड। भाई लोग हम लोग बिहारी हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड को अब की बार पार कर देना है। कुछ भी हो इंडियन कोस्ट गार्ड निकाल देना है, ठीक है। तो चलो हम लोग सवाल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग फटाफट दीजिएगा। हुमायूं लिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाक से बताइए। हुमायूं लिंग जो था ना, हुमायूं लिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। हुमायूं लिंग की स्थापना किसने की थी भैया लोग? हुमायूं लिंग किसने बनाया था? तो हुमायूं लिंग जानते हैं किसने बनाया था? एनी बेसेंट ने बनाया था। हुमायूं लिंग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। नंबर क्वेश्चन 2, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? फटाफट बताइए। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है भैया लो? बताओ लो, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सब कोई जानता है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। नंबर 3 क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? गुजरात में सबसे बड़ा मूर्ति बना हुआ है लौह पुरुष के नाम पर बना हुआ है, द यूनिटी ऑफ स्टेट। पता है ना, द यूनिटी ऑफ स्टेचू किसके नाम से बना हुआ है? गुजरात में महात्मा गांधी नहीं, मोदी जी ने बनवाया। अभी गुजरात में कौन बनवाया भाई? उसका नाम क्या है? तुम महान आत्मा का नाम क्या है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है बताइए लो? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। सबको पता है भाई, वल्लभ भाई पटेल जी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे थे, पूरा 562 जो सीमांत थे सबको मिलाने का काम किया था। नंबर 4, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था भाई? कैफ आजमी, इकबाल, प्रदीप, दिनकर। किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बताओ भैया, ना बोलो तो कब बोलो। कैफ आजमी ने लिखा था कि इंकलाब इकबाल ने लिखा था कि प्रदीप ने लिखा था कि दिनकर जी ने लिखा? तो किसने लिखा था? इकबाल ने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने। नंबर 5 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये सब स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन है, सब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले पूछ ले रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई प्रथम अध्यक्ष? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, WBC बनर्जी, महात्मा गांधी। सबको पता है वामेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, वामेश चंद्र बनर्जी। वामेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना की थी। सॉरी, कांग्रेस की स्थापना नहीं की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये कांग्रेस पार्टी जो है अभी बिलबिला गई है, खत्म के कगार पर है। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब भाजपा के जैसे ही आने पर भारतीय जनता पार्टी एकदम कांग्रेस का तबाही शुरू हो गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए फटाफट बताइए। 1881, 1885, 1887, 1905। कब हुई थी भाई? सबको पता है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी, पता है सबको। मुस्लिम लीग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, सबको पता है, लेकिन कहाँ हुई थी? कौन बताएगा भाई? कहाँ हुई थी? 1906 में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? बम्बई में, दिल्ली में, ढाका में, लाहौर में। बम्बई, दिल्ली, ढाका, लाहौर, बम्बई, दिल्ली, ढाका, लाहौर, बम्बई, दिल्ली, ढाका, लाहौर। कहाँ हुआ था भाई? तो ढाका में हुआ था, ढकेल दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सब कोई जानता है, इनकलाब जिंदाबाद। अरे यार, क्या वो आजम थे, मानना पड़ेगा उनको। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोहम्मद इकबाल ने, भगत सिंह ने। बताइए आप लोग, किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कुतना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह ने दिया था। नंबर 9, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था?
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताना है आपको। महात्मा नहीं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, सरोजिनी नायडू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए। सरोजिनी नायडू, भगत सिंह, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए याद रखिएगा ध्यान से, इसमें 2 क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, सुभाष चंद्र बोस। सबका मैं दूंगा आपको, घबराइए मत। नंबर 10, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में किस समूह ने किया था? स्वराज पार्टी जो बनी थी वो किसने बनाया था? किन किन लोगों ने मिलकर बनाया था? सबको पता है, CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यस, आप सही समझे। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में की थी। नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम साम्राज्य को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1929 ईस्वी में सवर्ण विरोध आंदोलन के समय शुरू किया था। नंबर 12, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? फटाक से आप लोग बताइए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? बताइए फटाफट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? फटाइए फटाफट बताइए। साइमन कमीशन तबे ना लोग बना दिए थे, गो बैक साइमन गो बैक। इसने बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सबको पता है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में आया था और इसी दौरान लाला लाजपत ने विद्रोह किया था और लाला लाजपत को लाठी चार्ज में उनको इतनी तरफ पीटा गया कि बेचारे वहीं पर उनका देहांत हो गया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताना है आपको कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। बताइए, बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। तो हुआ था बम्बई में। याद रखिएगा, पहले बम्बई उसका नाम था, अब जाके मुंबई पड़ा है। नंबर हम लोग बात करते हैं 14 नंबर की। 1909 के एंडिलन काउंसिल रिपोर्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ये एक काउंसिल रिपोर्ट बनाया था, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें किस बात की संपादना की गई थी? तो सांप्रदायिकता की गई थी कि भाई सांप्रदायिकता यहाँ पर पनपने वाली है। नंबर 15, बालपाल लाल बाल पाल इसका नाम है, याद रखिएगा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। 3 गो नाम याद रखिएगा। लाल बाल पाल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे? तो लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय थे। नंबर 16, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग से क्वेश्चन पूछेगा ही भाई। मुस्लिम लीग कब बना? 1906 में। कहाँ बना? ढाका में। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा आगा खां। याद रखना भाई, ये तीनों में से एगो पूछेगा ही। अब की बार इंडियन कोस्ट गार्ड पार, याद रख लेना। 17, सुभाष चंद्र बोस के त्याग के बाद शेष समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? ध्यान सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जब बने, जब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन: मौलाना अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। बताइए फटाक से। सुभाष चंद्र बोस के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। याद रहेगा ना। 18, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया अखबार का क्या नाम है? देखिए, महात्मा गांधी जी ने बहुत अखबार प्रकाशित किया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो अखबार प्रकाशित किया, एडिटिंग किया, उस पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन सुनिए: नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन न्यूज। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन से पत्र का प्रकाशन किया था? नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन न्यूज। इसका ऑप्शन होगा, क्या होगा? इंडियन ओपिनियन। ठीक है। नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़िए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सुनिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दिनेश चाचा। कौन था बताइए आप लोग, बताइए। 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो इसका ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 20 की बात करते हैं। नंबर 20 की, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। अध्यक्ष का तो नाम सबको पता है, WC बनर्जी, लेकिन महिला अध्यक्ष का नाम बताइए तो। नीलेंस गुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बिनी घोष। नीलिसेन गुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बिनी घोष। इसका ऑप्शन होगा सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। नंबर 21, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा की जोड़ा गया किस आंदोलन द्वारा? जब आंसर मैं आपको बता रहा हूं, महात्मा गांधी के नाम के आगे महात्मा कब लगाया गया, किस आंदोलन के द्वारा? चंपारण आंदोलन के द्वारा, रॉयल एक्ट के द्वारा, अमृतसर अधिवेशन के द्वारा, खिलाफत आंदोलन के द्वारा। सबको पता है भाई, चंपारण आंदोलन जब निर्विरोध शुरू हुआ था तभी महात्मा गांधी के नाम के आगे महात्मा लग गया, तो इसका ऑप्शन होगा चंपारण। भाई किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? भाई वो क्या शहीद आजम थे भाई, मानना पड़ेगा उन लोगों को। आज भी उनका नाम मैं सुनता हूं तो मेरा रुआ इस तरह उठ जाता है, अभी भी रुआ उठ रहा है, देखो देखो लो रुआ उठ गया। तो बताइए आप लोग, बताइए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सबको पता है। इसका ऑप्शन में क्या दूं? सबको पता है किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका ऑप्शन मैं दे ही नहीं सकता हूं, और जे लगे अगर जवाब ना दिन होगा इसे महामूर्ख मात्र नहीं देख ले। चलो आगे बढ़ा जाए। 23 नंबर, दंडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? दंडी मार्च सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट मारिए, दंडी मार्च कहां से शुरू किया गया था? जो दंडी मार्च पढ़ा होगा, सबनी योग आंदोलन पढ़ा होगा, फट से बता देगा। दंडी मार्च कहां से शुरू हुआ था? बारदोली से, दांडी से, अहमदाबाद से, सूरत से। दंडी मार्च कहां से शुरू हुआ था? ध्यान से पढ़ लो, कहां से शुरू हुआ था, कहां खत्म हुआ था नहीं कि कहले हम। बारदोली से शुरू हुआ था कि दांडी से शुरू हुआ था कि अहमदाबाद से शुरू हुआ था कि सूरत से शुरू हुआ था? अहमदाबाद से शुरू हुआ था। अहमदाबाद से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1929 ईस्वी को चला था और 5 अप्रैल 1929 ईस्वी को पहुंचकर मुट्ठी भर नमक निकालकर कानून तोड़ आंदोलन प्रारंभ किया था। तो याद रहेगा अहमदाबाद। 24, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पकड़ के रहूंगा, मैं इसे छीन के रहूंगा, कुछ भी कर लीजिए मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? आजादी हमार खून में बसेला, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम छीन लेंगे, कोई मुझे से छीन नहीं सकता, इसको मैं छीन कर लूंगा। किसने कहा था इसको? अंग्रेजों से किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। 25, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना, अध्यक्ष नहीं पूछे हम। ऑप्शन सुनिए, महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम। किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है। 26, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? सबको पता है भाई, 1911 भारत की राजधानी कहाँ थी? बम्बई, दिल्ली, कोलकाता। बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास कहाँ थी बताइए? 1911 में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, कादम्बिनी थी, कौन थी भाई बताइए लो? विजयलक्ष्मी पंडित थी। सबको पता है कि एनी बेसेंट थी। 28 नंबर, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब के जालंधर में, कपूरथला में, गुरदासपुर में, अमृतसर में। सबको पता है पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग स्थित है, जहां नरसंहार हुआ था। उसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था सबसे कम उम्र में? ऑप्शन सुनिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,
अब्दुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता। अब्दुल नहीं है, अब्दुल कलाम आजाद। बताइए सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता। तो अब्दुल कलाम आजाद बने थे, सबसे कम उम्र में बने थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बच्चा को याद है, 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, रखे हुए हैं। 33 नंबर, सर्वप्रथम राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गया था? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए आप लोग। सर्वप्रथम राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत नहीं, जन गण मन अधिनायक, ये होता है राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम। सर्वप्रथम राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1885 के अधिवेशन में, 1905 के अधिवेशन में, 1911 के अधिवेशन में, 1929 के अधिवेशन में। 1885, 1905, 1911, 1929। बताइए किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाना गया था? बताइए फटाक से। तो ये 1911 के अधिवेशन में। उसी समय कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हो गया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सबको पता है। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गांधी जी ने राजनीति की शिक्षा किन गुरु से ली थी? वामेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। फटाक से बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल आंदोलन का अवतरण किस देश से लाया गया था? होम रूल आंदोलन का अवधारणा किस देश से लाया गया था? सुनिए, हुमायूं जो था ना, होम रूल किस देश से लाया गया था? फ्रांस, रूस, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। फ्रांस, रूस, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। जो होम रूल आंदोलन था उसका अधिवेशन किस देश से लाया गया था? फ्रांस, रूस, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन कमेंट कीजिए, मैं बताता हूं, आयरलैंड से लाया गया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? सबको पता है कि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में छोड़ दिए। कितने टाइम बने थे? तो 2 बार बने थे। मैं पढ़ाऊंगा कि कब कब बने थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? 1, 2, 3, 4, यानी 2 बार। इसका ऑप्शन होगा 2। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उस समय वहां का जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ये मैंने पूछा, ठीक है। उसके बाद 30 क्वेश्चन पूछा, उसके बाद में 30 क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप 30 क्वेश्चन का कमेंट करके रखिए। उसके बाद 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।